नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और आपका जीवन ठीक तरीके से चल रहा होगा। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब अच्छे रहो, मस्त रहो और जो भी आपका सपना है वो इस जीवन में पूरा अवश्य हो जाए। दोस्तों, आप जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में जो भर्ती आई है 44,228 पदों पर बिना परीक्षा केवल 10वीं पास 18 से 40 वर्ष आयु सीमा। कुछ कैटेगरियों को जैसे कि SC ST OBC को आरक्षित कैटेगरियों को आयु सीमा में छूट भी दी गई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती की। अगर आप भी इसका फॉर्म भर रहे हो या आपने फॉर्म भर दिया है तो अब आपको बिल्कुल एक्टिवेट हो जाना है अपना DB करवाने यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। दोस्तों, पिछली भर्ती 2023 की मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा क्योंकि मैंने खुद ये प्रैक्टिकली अनुभव देखा है, बच्चों से मैंने बातें की है और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहीं पर जाके और एक एक बच्चों से मैंने पिछली भर्तियों में जानकारी ली है, तो मुझे पूरा नॉलेज है, पूरा अनुभव है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पिछली भर्तियों में मात्र एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसके कारण हजारों बच्चों का भविष्य खराब हुआ, यानी कि उनको भर्ती से रिजेक्ट कर दिया गया। मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, लड्डू बांट दिए, मिठाई बांट दी बच्चों ने, बड़े चाव से वो जो है अपनी फैमिली में जो है खुशी मना रहे थे, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए तो जिंदगी ही बदल गई क्योंकि उनको सीधा बाहर कर दिया गया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने से ही आपको नौकरी नहीं मिल जाती। आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट होकर सक्सेसफुली करवाना होता है। मैं आज आपके लिए वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसके कारण ढेरों सारे बच्चे रिजेक्ट हुए, आपको अगर रिजेक्ट नहीं होना है तो इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में ध्यान से सुन लेना। बिना टाइम गवाए सभी मेरे भाई बहन लाइक का बटन दबाएंगे और प्यारी प्यारी उंगलियों से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएंगे। दोस्तों, बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक GDS की जो भर्ती आई है शेड्यूल 2024 44,228 पदों पर है उसकी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसे ही हम दस्तावेज सत्यापन कहते हैं, इसे ही हम भौतिक सत्यापन कहते हैं। कुछ बच्चे 1% बच्चे ऐसे भी होते हैं वो दस्तावेज सत्यापन, भौतिक सत्यापन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्क समझते हैं। प्रिय दोस्तों, कोई भी फर्क नहीं है, ये एक ही चीज है, ठीक है। जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो एक डॉक्यूमेंट्स जो बड़ा कंपलसरी है, जो जरूरी ही है, उसका नाम है कास्ट सर्टिफिकेट। इसे हम जाति प्रमाण पत्र भी कहते हैं या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, 3 नामों से इसे हम जानते हैं। अगर दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर फॉर्म में मत डालो, और फॉर्म डाल दिया है तो वो आप उम्मीद मत करो कि नौकरी लग जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट की बातें चल रही है तो कास्ट सर्टिफिकेट 2 प्रकार का होता है। एक पहला प्रकार है स्टेट गवर्नमेंट्स का, यानी कि आपके ही राज्य का की सरकार है वहां का बना हुआ होना चाहिए। दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र का। अब दोनों में से यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि कौन सा चाहिए। आपके मन में ये बार बार प्रश्न उबलता है, सर हम स्टेट गवर्नमेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएं या फिर हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि ये जो वैकेंसी है वो सेंट्रल लेवल है दोस्तों, ना कि स्टेट लेवल, ठीक है। और आपको नौकरी भी सेंट्रल लेवल मिलेगी, आपको सारा वेतन भी सेंट्रल लेवल दिया जाएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि वैकेंसी जब सेंट्रल लेवल है, नौकरी आपको सेंट्रल लेवल दी जा रही है, तो पर कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है स्टेट का कैसे चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कान खोलकर सुन लो, अगर आपको इस बार नौकरी में अपनी पार्टिसिपेट करना है, इस बार अपना भविष्य बनाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 99% आप चाहे कहीं भी किसी भी जगह अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चले जाना, यहीं की मांग की जाएगी। मैं 1% की नहीं कहता, 1% कुछ डिविजन्स ऐसे होते हैं जहां आप अपने ही राज्य के अंदर अगर नौकरी लेते हो, अपने ही राज्य के अंदर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे तो वहां ये कुछ जगह मांग लिया जाता है और यह भी बोला जाता है ठीक है अब तो आप अपना स्टेट का दे दो, बाद में जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आओ तब सेंट्रल का होना चाहिए, ऐसे भी बोल दिया जाता है, लेकिन अनिवार्य सेंट्रल गवर्नमेंट्स का ही है।
दोस्तों बात कर रहा हूं आपको मैं स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कास्ट सर्टिफिकेट की। तो आपको समझना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो हिंदी फॉर्मेट में होता है, दूसरा होता है सेंट्रल वाला जो इंग्लिश फॉर्मेट में होता है, सब कुछ इंग्लिश में ही दिया हुआ होता है, समझ गए होंगे। अगला दोस्तों, फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का होना जरूरी है, ये बिल्कुल याद रखना। कई बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म की जब अंतिम तिथि निकल जाती है उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं या फिर उसके बाद उस कास्ट सर्टिफिकेट में कोई भी संशोधन करते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी जो भर्ती है ये वाली, इसका फॉर्म का लास्ट डेट 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? बाद में कोई सोच कर बैठा है ना बाद में बनवा लूंगा, छोड़ देना उम्मीद, नौकरी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इसकी वैलिडिटी मात्र 1 साल की होती है दोस्तों। तो 1 साल से पुराना आपका ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो वो मान्य नहीं होगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी 3 साल से पुराना अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। एससी एसटी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, लेकिन एसटी और एसटी से अगर आप हो तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास अपना ऑनलाइन तरीके से बनाया हुआ सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होगा। जब आप इसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाओगे तो उस समय कहीं कहीं जगह दोस्तों आपसे बोल दिया जाएगा ऑनलाइन वाला नहीं चलेगा, आपको ऑफलाइन वाला सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी उस समय जब इस प्रकार से बोल करके आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अभी भी कह रहा हूं 5 अगस्त अभी निकला नहीं है, आप एससी एसटी से हो, ऑनलाइन आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपने पास रखो। दूसरा, आप अपने तहसील में जाइएगा और तहसील में जाकर ऑफलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ऑफलाइन कास्ट सर्टिफिकेट मात्र 1 दिन के अंदर बन जाता है। आपके स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर चले जाना तहसील के अंदर और उसी से सारा वहां पर डाटा लिख दिया जाता है और 1 दिन का प्रोसेस लगता है और ऑफलाइन तरीके से आपको यह सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ऑफलाइन जो फॉर्म है वो तहसील के ही अंदर आपको 10 रुपए में या फिर 5 रुपए में कंप्लीट करके दे दिया जाता है। ठीक है, अगली बात महत्वपूर्ण हो रही है, कब लगता है कास्ट सर्टिफिकेट? तो कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर ये फॉर्म भरते समय लगता है क्या? तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको पता चल चुका होगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगा था या फिर नहीं लगा था। फॉर्म भरते समय कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है प्यारे बच्चों। जब आप अपना पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, पहला भौतिक सत्यापन करवाने जाओगे, उस समय आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हम सेकंड डीबी में ले जाएं, तो नहीं, फर्स्ट डीबी में ही आपको लेकर जाना होगा। अगर फर्स्ट डीबी में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो सीधा आपको बाहर कर दिया जाएगा, कुछ भी कर लेना, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि पोस्ट प्रेफरेंस देते समय आपने कुछ पोस्ट प्रेफरेंस में इस प्रकार दिया होगा, जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ओबीसी का पोस्ट प्रेफरेंस तो आपने दिया ही होगा, उसके अलावा आपने अनरिजर्व यूआर कैटेगरी का भी पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा। मान लिया जाए आपका चयन ओबीसी सीट पर नहीं होता है और अनरिजर्व सीट पर चयन हो जाता है, तो उस समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपका चयन जनरल की सीट पर हुआ है, जनरल को कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट दोस्तों, आपने एससी एसटी से फॉर्म डाला है तो एससी एसटी की पोस्ट प्रेफरेंस तो दी ही होगी, उसके बाद आपने अनरिजर्व की भी पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा और देना भी चाहिए अगर कम परसेंटेज पर सिलेक्शन लेना है तो। अगर आपका एससी एसटी की सीट पर चयन नहीं होता है और आपका मेरिट लिस्ट में अनरिजर्व की सीट पर नंबर आता है तो उस कंडीशन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका नंबर जनरल की सीट पर आया है। ठीक है दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी के हो, ओबीसी के पद पर चयन हुआ है तो फिर तो आपको अपना ओबीसी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा। एससी एसटी से हो, आपका चयन एससी एसटी की सीट पर हुआ है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा। ईडब्ल्यूएस से हो और ईडब्ल्यूएस की सीट पर ही आपका नंबर आया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का चाहिए ही होगा। ये सब जानकारी ले लेने के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। वहां आपको दोस्तों फॉर्मेट
यहां पर मिलेगा, वो फॉर्मेट आप अपना निकलवा लोगे तो फिर भी आपको हेल्प मिल जाएगी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने आपको बताया है कि किस तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट आपके कैटेगरी वाइज होता है। चलिए बिना टाइम गवाए ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और पूरा मामला समझते हैं। लाइक का बटन दबाते चलना और मजे करते चलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑफिशियली नोटिफिकेशन की ओर हम आ चुके हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके आप जो है नीचे ही नीचे आ जाओ, आपको वो फॉर्मेट दिया जाएगा जो कास्ट सर्टिफिकेट का है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पेज नंबर आपको 28 पर आना है, यानी कि 28 नंबर पर पेज पर आ जाना है ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। यहाँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट की। SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट का यह फॉर्मेट है। अगर आप इसको निकलवा लेते हो तो और भी आपको जो है हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि फिर तो आपके मन में कन्फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा इशू किया गया है कि इसी प्रकार का आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ये इंग्लिश में है तो आप साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल जो है सर्विस कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आपका नाम, जो भी आपका विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह वो सब आपका यहाँ पर जो है एड्रेस, नाम वगैरह आ जाएगा। तो ये आपका SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट है। ये 2 पेज का होता है दोस्तों, ध्यान रखना, इस तरीके से होता है। एक तो 28 नंबर पेज पर है और एक आपका 29 यानी कि 29 नंबर पेज पर है। थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ और ये देखिए दोस्तों, और छोटा करता हूँ, वैसे आपको दिखेगा कम, लेकिन इस प्रकार से है। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ से और यहाँ तक ये जो दिखाई दे रहा है, ये SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे पेज नंबर 31 यानी कि 31 पर, तो ये OBC कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, तो इसको आप जो है प्रिंट करवा लेना। ये आपका OBC का जो है सर्टिफिकेट है। तो कहीं ना कहीं आप इसे किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाकर के, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर के, अगर आपने नहीं बनवाया है, अगर आपका ऐसा है तो वो मिलान कर लेना, वो देख लेना, नहीं है तो आप फिर आपको निकलवा लेना है। बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये OBC का 31 पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों EWS, ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस। तो आपको यहाँ पर पेज नंबर 32 यानी कि 32 नंबर पेज पर आना है और आपको EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा और यहाँ से आप निकलवा सकते हो। तो ये 3 मैंने कास्ट सर्टिफिकेट आपको बताए, SC ST का, OBC का और EWS का। इस तरीके से अगर आपका ऐसा ही कास्ट सर्टिफिकेट है तो बेझिझक आप आंख मीच के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने फॉर्मेट आपको बता दिया है कि इसी तरीके का होना चाहिए। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर कर दो ताकि हजारों बच्चों का भविष्य बन जाए। वो इसी कास्ट सर्टिफिकेट के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो रिजेक्ट नहीं हो। कैसी लगी जानकारी? लाइक का बटन दबाएंगे और पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।